पदयात्री जो हमारे साथ चल रहे हैं उनको मंच पर बुलाना चाहूँगा। 2 अक्टूबर से ही हमारे साथ चल रहे हैं अभिषेक नरेंद्र सिंह, उनको मैं चाहूँगा कि मंच पे आएं और उसके बाद ओम भाई को सुनेंगे और उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को माला अर्पण करेंगे कर्पूरी जी का और फिर हम लोग इसको स्थगित करेंगे। धन्यवाद विवेक भाई। यहाँ पर उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का दिन बहुत ही खास दिन है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज जयंती है। सबसे पहले मैं जन स्वराज परिवार की तरफ से उन्हें नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। कल जब मुझे बताया गया कि हम लोग जन स्वराज परिवार कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाने जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि समाज के सबसे नीचे पायदान से आने वाले व्यक्ति जो एक गरीब परिवार से आता है, वो कैसे एक जननायक बन जाता है। राजनीति में कोई कैसे शीर्ष पर पहुंचने के बाद भी अपने आप को इतना शालीन, इतना अपने आप को सरल रख सकता है। जैसा राजकुमार भाई ने बताया कि 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए भी जब उनका निधन हुआ तो उनके पास अपने लिए एक घर नहीं था, अपने लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? राजनीति में ऐसा क्या है कि कोई लोकनायक बन जाता है, कोई जननायक बन जाता है और कोई 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी समाज में अपनी वो छवि नहीं बना पाता है। तो जो एक बात मुझे समझ आई और शायद आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि राजनीति में जब आप आते हैं, राजनीति में आप राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने की सोचते हैं, तो कोई ना कोई उद्देश्य के साथ आप राजनीति में आना चाहते हैं। वह उद्देश्य बहुत तरीके के हो सकते हैं। कोई पद प्रतिष्ठा के लिए राजनीति में आता है, कोई पैसे के लिए राजनीति में आता है, कोई संपत्ति के लिए आता है कि हम पैसा संपत्ति बनाएंगे, और कोई जनता की सेवा के लिए राजनीति में आता है। मुझे लगता है कि जिन लोगों को भी हमने राजनीति में महान माना है, हमने उनको राजनीति में एक जगह दी है, समाज ने उनको अपना नेता माना है, उनमें एक क्वालिटी, उनमें एक गुण जो आप सबको हर किसी जन नेता में कॉमन मिलेगा, वो यह है कि वो समाज के लिए उन्होंने अपनी पूरी जीवन को न्यौछावर कर दिया। इसके अलावा दूसरा कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है राजनीति में जो आपको राजनीति में सबसे शीर्ष स्थान पर पहुंचाए। क्योंकि अगर एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो एक से एक शिक्षित लोग हैं इस देश में, इस समाज में। अगर दूसरे पैमाने पे भी आप लोगों को देखेंगे, राजनीति में लोगों को देखेंगे, तो हर क्राइटेरिया के लोग हैं हमारे पास। लेकिन महान वही बने हैं जिन्होंने अपने आप को राजनीति को सौंप दिया है, समाज को सौंप दिया है, अपने लिए निजी स्वार्थ को बिल्कुल पीछे रखा है, निजी जीवन को बिल्कुल ही अलग रखा है। और मेरा ये मानना है कि जब हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नए उद्देश्य के साथ समाज को बदलने की, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो पहला क्राइटेरिया, जो पहला मानक होना चाहिए किसी को भी सही लोग कहने का या किसी को आगे बढ़ाने का, वो यही होना चाहिए कि उसने निजी स्वार्थ को पीछे रखकर उसमें जनसेवा की भावना कितनी प्रबल है और वो कितना अपने आप को समाज के लिए, बिहार के लिए खड़ा करता है। अगर हम इस क्राइटेरिया को सबसे आगे रखें तो मुझे लगता है कि जिन्होंने भी समाज में अपनी ये जगह बनाई है, हम में से कुछ लोग हो सकते हैं अभी जीवन, राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो रही है, सब युवा हैं, आज से 30 साल बाद, 35 साल बाद जो लकीर इन महान नेताओं ने खींच दी है, उस लकीर के आसपास की तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन उस लकीर का अगर 5-10% भी हमने अगर अपनी राजनीतिक जीवन में अपनाया तो हो सकता है कि बिहार भी बदला जा सकता है और हम सब मिलकर बिहार को बदल सकते हैं।
ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब मुझे बहुत बाद में बोलने का मौका मिला है। कर्पूरी ठाकुर जी की जो जीवनी रही है उसमें लगभग सबने जो मुख्य बातें हैं वो कह दी है। एक वाक्य है जो कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके बहनोई उनके पास सरकारी नौकरी मांगने की सिफारिश को लेकर आए थे। तो कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहते हुए उनको 50 रुपए देते हैं और कहते हैं जो हमारी परंपरा है नाई की, जाकर कैंची खरीद लो और अपना रोजगार शुरू कर लो। मैं सिफारिश नहीं कर सकता हूं सरकारी नौकरी। इस स्तर का जो व्यक्ति है, इस स्तर का राजनीतिक जीवन जिन्होंने जिया है, उस स्तर के राजनीतिक जीवन के आसपास उसके कदम पे अगर उनके पद चिन्हों पे अगर हम लोग चलें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम में से बहुत सारे लोग आने वाले 30 साल 35 सालों में एक नई लकीर खींचेंगे और बिहार को बदलने में हम सब अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। आज आप देखिए, आज की जो वर्तमान की जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसमें आप देखिए, कोई व्यक्ति अगर मुखिया है, कोई व्यक्ति अगर विधायक है, कोई व्यक्ति अगर जिला पार्षद है, राजनीति में उसके पास शक्ति भी है, पैसा भी है, बाहुबल भी है, धन भी है, सब कुछ है। इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी इनके पास कुछ नहीं रहा। यही बात आपको लोग जेपी के बारे में भी दिखेगी, यही बात आपको एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी दिखेगी, यही बात आपको महात्मा गांधी के भी जीवन में दिखेगी। तो ये चीज है जो कॉमन है, हर किसी के जीवन में रहा है। मुझे लगता है कि अगर हम सब ने अपने आप को समाज के लिए, बिहार के लिए, अपने निजी जीवन से अलग हटकर जब हम राजनीतिक जीवन में आए हैं तो निजी जीवन को थोड़ा सा अलग रखें, राजनीतिक जीवन को आगे रखें और निजी स्वार्थ को पीछे रखकर बिहार को बदलने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन में अपना सर्वस्व न्यौछावर करें तो एक नया कीर्तिमान रचा जा सकता है। आप सब ने मेरी बात को उनके ध्यान से सुना है, इसके लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।